वो दुष्यंत ने अपनी तरफ से पता नहीं अपनी राजनीतिक ग्राउंड चाहो था क्या चाहो था, उस वजह से सारा विवाद दुष्यंत ने बढ़ाया। अच्छा। ये तो बड़े घराने हैं, क्या पता हमारे बच्चे के साथ क्या कर दे। बड़े घरानों का पता नहीं ना क्या कर सकते हैं, भाई जान कोई खतरा हो सकता था ना। अच्छा। ताकि भाई हमारे बच्चे की तरफ उठाकर नहीं देख लेना चौटाला परिवार। भाई इनकी जमीन खत्म है हरियाणा से, ये बिल्कुल जीरो हो चुके हैं, लेकिन दुष्यंत का समर्थन क्यों? बात ये। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी और मैं हूं आपके साथ मनोज वर्मा। दोस्तों, दुष्यंत चौटाला मामला जो है वो हरियाणा में उस पर राजनीति गर्म में पूरी चर्चा में है मामला। और जो ये विवाद हुआ था, जो CIA के इंस्पेक्टर हैं इंचार्ज है पवन, उनको लेकर ये विवाद गहराया था और वीडियो भी वायरल है। जो आपने देखा होगा, जब जो CIA की जो गाड़ी है जब वो चली जाती है तो पीछे से एक पुलिसकर्मी और आते हैं, उनका नाम है राजकुमार, जो उसमें CIA में तैनात है हिसार में। ये वही राजकुमार है जिनको दिग्विजय धक्का मारते दिख रहे हैं। राजकुमार के चाचा जी हैं, गांव हमारे इसमें रेवाड़ी खेड़ा में उनके चाचा जी हैं समुंदर सिंह जी। उनसे बातचीत करेंगे। पिछले दिनों पंचायत भी हुई थी दलाल खाप की इसी मामले में, उनसे बातचीत करेंगे। ये पूरा मामला था क्या, राजकुमार जी ने इनको बताया क्या है कि ये कैसे कैसे विवाद हुआ है, और दलाल खाप को पंचायत करने की नौबत क्यों पड़ी। समुंदर सिंह जी, एक बार ना शुरू से मामला बताओ, क्योंकि उस टाइम जो हुआ था दिग्विजय ने धक्का मारा, जो पूरा का पूरा वो जो प्रखंड हुआ है, उसके बाद आपकी राजकुमार से बात हुई, तो राजकुमार ने आपको बताया क्या था कि ओरिजिनल बात क्या हुई थी? सबसे पहले आपके पूरे मीडिया चैनल को, आपके दर्शकों को, सभी को राम राम। भाई ये बात राजकुमार जो हमारे को बताई ना, तो ये थी कि हम गश्त पे थे। अच्छा, दिग्विजय ने जो धक्का मारा उसके बाद आपसे साथ बातचीत हुई? हाँ। तब हाँ उस तो वो थे गश्त पे। अच्छा, उस दौरान गश्त पे थे। हाँ, और इनके जो गाड़ी का काफिला था वो निकल रहा था वहां से। तो जो इनकी पायलट जो गाड़ी थी ना, वो गाड़ी कभी साइड इस तरफ दबाती, कभी इस तरफ दबाती, इस तरह चल रही थी। जो दुष्यंत चौटाला की पायलट गाड़ी थी। तो उसने दो गाड़ी थी इनकी सीआईए वालों की। एक गाड़ी जो इंचार्ज थे अपने पवन कुमार जी, जो मैम से है, और दूसरी गाड़ी में राजकुमार और इसके साथ स्टाफ वाले थे। अच्छा, ये दो गाड़ी थी। दो गाड़ी, पिछली गाड़ी में राजकुमार था। हाँ। तो पवन कुमार ने अगली गाड़ी पायलट के आगे लगा के थोड़ी साइड दबा के और उसको रुकवाया, और उस ड्राइवर से बताया भाई अपनी साइड में चल। तो उसने इतना वो ले लिया अपने दिमाग में कि भाई तुम्हारी गाड़ी कैसे रुकवाई, एक अभिमान वाली बात जो थी। अच्छा, उसने दुष्यंत को पीछे मैसेज कर दिया कि हमारी गाड़ी पुलिस वाले ने रुकवा ली। अच्छा, राजकुमार ने जो आपको बताई बात। हाँ। इतने में इंस्पेक्टर पवन जो नीचे उतर गया, पीछे से राजकुमार अपनी गाड़ी, वो पायलट के पीछे गाड़ी थी। अच्छा, वो गाड़ी में से उतर के वो आ गया। क्या बात होगी भाई? तो जैसे वो दुष्यंत और दिग्विजय दोनों भाई आ गए और 2-4 सपोर्टर 10-20 उनके आगे 100-150 आदमी थे। वो उन्होंने सोचा भाई ज्यादा विवाद बढ़ेगा, वो अपनी गाड़ी लेके चल दे। हाँ। तो वह राजकुमार रह गया, उसको दिग्विजय ने धक्का दिया। हाँ, क्या लग रहा है? दिख रहा है। हाँ। क्या लग रहे हो तुम? तुम्हारे को सीधा कर देंगे। जी हम क्या लग रहे हैं, आपका लेवल हमारा लेवल कुछ नहीं है, आप कहाँ हम कहाँ। अच्छा, दिग्विजय ने धक्का मारते हुए कहा। हाँ, उसने कहा जी धक्का क्यों दे रहे हो आप? हाँ, हम भी एक सरकारी कर्मचारी, सरकारी ड्यूटी पे है, या तुम्हारी नौकरी करनी सिखा दे तुमने। अच्छा, तो फिर क्या बोले कि तुमने नौकरी करना सिखा देंगे? नौकरी करनी सिखा दे। बोला तुम किसके शिकायत घूम रहे हो? अच्छा जी, हम तो अपनी सरकारी ड्यूटी पे। हाँ, ये बात थी एक्चुअल में जो थी वो ये थी। इससे आगे जो विवाद बढ़ा ना, वो दुष्यंत ने अपनी तरफ से पता नहीं अपनी राजनीतिक ग्राउंड चाहो था क्या चाहो था, उस वजह से सारा विवाद दुष्यंत ने बढ़ाया। अच्छा, कि मेरे सरकार की साजिश है, मेरी गाड़ी रोकवा ली, मेरे को मारने की साजिश थी, XYZ। उसने पूरी जो फिल्म, सभी तरह के बयान आए, फिल्म जो उतारनी थी वो पूरी फिल्म उतार दी उसने। और एक हरियाणा में संपत्ति लेना चाह रहा है कि भाई मेरे साथ ऐसा कर रही है सरकार को पता भी नहीं क्या है क्या नहीं है। समुंदर सिंह जी का ये कहना है कि दुष्यंत ने जो पूरा जो विवाद बनाया है ना, ये इतना बड़ा विवाद नहीं था। हाँ। सिर्फ दुष्यंत ना एक हरियाणा के लोगों के से ना सिंपत्ति लेना चाह रहे हैं। yes. ताकि उनकी जो राजनीतिक जो जमीन है जो किसकी हुई है वो कैसे ना कैसे वापस आ जाए, प्राप्त की जाए। अच्छा,
उसके बाद फिर क्या हुआ? जैसे आपकी बात तो चलती रही है, हाँ, राजकुमार से भी आपकी बात हुई, उन्होंने बताया होगा कि भाई हमारी तो गलती क्या है, ड्यूटी थी। हम इस मामले में कोई भी कदम नहीं उठाना चाह रहे थे, खाप लेवल पर कोई बात नहीं थी। तो ना ही राजकुमार का ये मैसेज था कभी के काका हमारी कोई मदद करनी है, पंचायत करनी, कुछ नहीं था। हाँ, क्योंकि वो कानूनी प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया अपने हिसाब से चलती रहती है। भाई केस दर्ज होता ना होता वो एक अलग विषय था, प्रशासनिक मामला था, वो करते रहते। भाई दुष्यंत को एफआईआर दर्ज करवानी थी, करवा लेता, और कुछ जो भी क्या था। महापंचायत रखी दुष्यंत ने 27 तारीख की एशआर में। शुरू में थी वो महापंचायत खापुओं की, जो मतलब जो वो था ना, तो ये था कि जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ था, सीआईए जो कॉमन वाला, और ये पंचायत थी तो उसी के नाम, उसी को लेके, उसी को लेके। लेकिन ये हुआ कैसे, ये बदली कैसे? ये बदली ऐसे कि जैसे मैम खेड़ी ने 24 ने मैम ने इकट्ठे हो गए, हाँ, और दुष्यंत का बहिष्कार कर दिया। हाँ, पंचायत हुई थी मैम खेड़ी में, हाँ, मैम खेड़ी में, हाँ, खेड़ी का है ना ये, हाँ, खेड़ी का है ये। और 24 ने इकट्ठा हो गए और दुष्यंत का बहिष्कार कर दिया कि भाई हम अपने पवन के साथ हैं, लड़के के साथ, कोई गलती नहीं है इनकी। वो भी वीडियो वायरल पड़ी है सारी। हाँ, हाँ। फिर इसने हमारे खाप के उप प्रधान है दयाराम, दलाल खाप के, हाँ, उप प्रधान है वो, तो जज आया था ये मीटिंग करने। अच्छा। तो वहां पर बुला के और इसने संजय वगैरह जो हमारे जो नेता है यहाँ जेजेपी के, राजीव दलाल है, एक संजय दलाल पार्षद है, दोनों भाई हमारे। चलो भाई उनकी अपनी राजनीति है, करो, हमने कोई परेशानी नहीं। लेकिन एक खाप का जो बयान दिलवाना था ना, वो गलत था, कि भी खाप का समर्थन दुष्यंत के साथ है। ये वाला एक बार दोबारा बताओ। जो जेजेपी के नेता हैं, हाँ, संजय दलाल और एक नाम राजीव दलाल, जो चेयरमैन है छारा गांव से, चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन जिला परिषद, वाइस चेयरमैन है। तो ये हुआ ये कि वहां से कोई मैसेज होगा, या इन्होंने अपनी तरफ से ये कहा कि दलाल मैसेज था? अच्छा, दुष्यंत चौटाला की तरफ से, दुष्यंत वहां हाजिर बैठा था। अच्छा, हाँ, मीटिंग दुष्यंत ले रहा था ना। तो उस मीटिंग में हमारी खाप का उप प्रधान बुला लिया गया, और बगैर किसी खाप की तसल्ली के जो हमारे चौरी भूप सिंह दलाल है, उनसे फोन में बात दुष्यंत की करवा दी। हाँ, प्रधान जी है भूप सिंह दलाल जी, हाँ, उनसे दुष्यंत की फोन में बात करवा दी। क्या कि भाई हमने जो है आपकी सहायता कर रखी है, आप इस मामले में हमारी सहायता करो। और एक बहकावा क्या किया कि हमारे गौशाला के 3.25 करोड़ रुपए थे हमारे एक्वायरमेंट हुई थी जमीन, जो केएमपी था उसमें। किसकी जमीन हुई थी? गौशाला मांडोठी की। अच्छा, ठीक है। एक्वायरमेंट में जमीन आई थी जो 3.25 करोड़ रुपए थी। तो वो कागज पूरे ना होने की वजह से वो रुक रहे थे। तो हमने कागज ही नहीं लगाए थे, पूरे नहीं किए थे, पैसा कैसे आएगा? हाँ। तो संजय ने उस बारे में भी एक बार इसकी खरखोद रैली थी दुष्यंत की, हाँ, वहां ले गए वो हमारे खाप के कुछ बुड्ढों को। अच्छा, चलो भाई, जो पैसे, हाँ, पैसे दिलवाऊंगा, और आज ही दिलवाऊंगा। हाँ, ठीक है। तो वहां जाके बात हुई जिसी, वो तो होती है वैसे, सब पता है। एक्चुअली वो पैसे जो यहाँ शक्ति सिंह थे हमारे डीसी साहब, हाँ, शक्ति सिंह थे डीसी, हाँ, उनने पूरी कार्रवाई करवाई, कागज पूरे करवाए, और जब वो पैसे हमारे मिल रहे थे। अच्छा, वो मिले पूरी प्रक्रिया के तहत, लेकिन जो क्रेडिट है वो कह रहे थे कि दुष्यंत को दिलवाना चाह रहे थे। अच्छा, और दिलवा भी दिया था। वो तो हमको पता है, हम कार्यकारी सदस्य है इसमें गौशाला में, हमारे को पता है कैसे आए थे पैसे। तो उस मामले में निशान दिखाया कि हमने 3.25 करोड़ रुपये दिलवाए थे। हाँ, ये तुम इसका समर्थन करो। अच्छा, दलाल खाप की तरफ से। हाँ। तो बुजुर्ग बेचारे चले गए। अच्छा, इस वजह से चले गए थे। लेकिन वो आपके अनुसार वो बिना किसी से बातचीत करे गए हैं? खाप से उन्होंने चर्चा नहीं करी। खाप से चर्चा नहीं की, कुछ बुजुर्ग चले गए? एक ही चले गए। अच्छा, एक चले गए। क्या नाम था उनका? दयाराम साहब, दयाराम, उप प्रधान है खाप। वो चले गए और उन्होंने एक बयान दे दिया कि भी 27 तारीख को जो दुष्यंत महापंचायत कर रहा है दलाल खाप का, उसमें पूरा समर्थन रहेगा और पूरे दल बल के साथ दलाल खाप पहुंचेगी। ठीक, हाँ। तो ये वीडियो हमारे पास भी आया। तो भाई हम भी खाप के सदस्य हैं, हमने कहा भाई किस तबूजे कर दिया समर्थन। ये वही दुष्यंत है जो हम 13 महीने तक किसान आंदोलन लड़ रहे थे, उसमें इसने एक हरफ भी किसानों के लिए नहीं कहा था। अच्छा,
जो इनका कहना है कि जो एक किस्म का मतलब कि ये राजनीति के तहत एक आदमी को बुला के दलाल खाप की तरफ से समर्थन करवा दिया। हाँ, यस, यही कहना चाह रहे हो यही ना? है, यही या तो इसको धोखा लगा लो या पॉलिटिक्स से लगा लो आप इसको गुमराह करके। गुमराह करके, लेकिन खाप को पता नहीं कि हाँ। कि हमारा कोई आदमी समर्थन भी कर रहा है। हाँ, बिल्कुल नहीं। अच्छा, अगले दिन आपने वो वीडियो देखी, हाँ, तब आपको लगा कि ये दलाल खाप ने समर्थन हाँ, कैसे किया? 25 तारीख को इन्होंने ये करवा दिया, बयान दिलवा दिया। 25 तारीख को शाम को हमारे को वीडियो मिली। हाँ, वीडियो देखा भाई ये तो बहुत गलत हो गया, ऐसे कैसे समर्थन कर दिया कोई। 26 तारीख को हमने मेरा गांव को ठाकरेवाड़ी खेड़ा। अच्छा, मतलब कि पंचायत करने की नौबत तब आई जब आपने वो वीडियो देखी कि वे दलाल खाप की तरफ से समर्थन कर देगा दुष्यंत हाँ, चौटाला। बगैर किसी से पूछे बगैर समर्थन किसी से हो गया। पूछे। और देखो भाई इसमें सच्चाई है, हमारे को भी एक टीस थी कि अभी जब दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री था प्रदेश का, और उस समय उसने किसानों के लिए एक शब्द भी नहीं कहा अपनी जुबान से, बल्कि उसका पिताजी तो एक वीडियो देख रहा था, मैं हो सकता है उसमें कुछ कट रखा हो, लेकिन वो क्या कह रहा है कि एक किसान आंदोलन की बीमारी भी आई। अब वो वीडियो हमने भी देखा है। हाँ, वो आगे पीछे करके हाँ, कैसे कुछ भी है। हाँ, लेकिन वो शब्द तो उनके यही है अपने मुंह से। हाँ, कि किसान आंदोलन नाम की बीमारी भी आई थी। ऐसे सा है। तो जो आंदोलन को हमारे 722 शहीद हो रहे, हाँ, और उसको बीमारी बताता है, तो उसकी मानसिकता क्या होगी, उनकी नीति क्या है किसानों के लिए। एक तो ये हमारा चीज थी। फिर हमने तो एक ही सवाल किया था, भाई दलाल खाप का समर्थन हम नहीं करते भाई, हमारे भतीजे के कारण। अच्छा, फिर आपने 26 तारीख को पंचायत बुला ली। हाँ, पहले मांडुट्टी में। पहले हमने अपने गांव की बुलाई, अपने गांव को इकट्ठा करके हम मांडोठी लेके गए। अच्छा, वहां पर मांडोठी की पूरी पंचायत बुलाई। माँ जी ये बताओ ये किस लिए दिया गया है बयान, उस पर एक्शन होया। तो पूरी की पूरी मांडोठी गांव ने उसका बहिष्कार किया, बिल्कुल गुमराह करके बयान का। हाँ, अच्छा, और 84 कहा क्या गया कि 84 के प्रधान चौधरी भूप सिंह दलाल ने उसका बहिष्कार किया। बिल्कुल नहीं भाई, बहिष्कार का मतलब ये कि भाई जो दयाराम थे वो जो बयान दे के आए हैं वो गलत है, हम दलाल खाप किसी तरह का समर्थन नहीं करती है। बिल्कुल ये बयान दिया गया, और आगे से ही बताया कि भाई खाप किसी भी राजनीतिक दल का इस तरह समर्थन नहीं करेगी, क्योंकि खाप के अंदर तो भाई आप किसी दल से जुड़ रहे हो, मैं किसी दल से जुड़ रहा हूँ, खाप का कोई राजनीति से लेना देना नहीं है कि वो समर्थन करे किसी का। बात सारी है। लेकिन एक कोशिश करिए दुष्यंत की तरफ से कि दलाल खाप का समर्थन मिल जाओ या वीडियो वायरल हो जाओ, जो भी मैसेज देना चाह रहे थे। एक मैसेज देना चाह रहे थे वो कि भाई दलाल ने हमारा समर्थन कर दिया, बड़ी खाप है, बड़ी खाप है। फिर हमारी क्या इमेज रहती भाई। लेकिन वो उनकी जो पॉलिटिक्स थे वो चल नहीं पाई। बात सारी ये थी, जो ग्राउंड तलाश रहे थे वो तलाशना उनका बंद हो गया। जो 26 तारीख को जो पंचायत की थी मांडुट्टी में, उसमें क्या क्या निर्णय लिए गए थे? उसमें निर्णय लिए गए थे कि भाई आइंदा, और पहले से ही हमारे निर्णय थे। देखो हमने बाढ़ की खाल तारनी घनी उचित ना समझी, क्योंकि वो दो नेता थे हमारे, इनने कुछ कह के करवा दिया, इसलिए बुजुर्ग थे हमारे, बाढ़ की खाल तारनी ज्यादा उचित भी नहीं थी। वरना हमारी खाप का पहले से ही निर्णय है, किसी भी राजनीतिक दल के अध्यक्ष उपाध्यक्ष चाहे मुख्यमंत्री हो, कुछ भी हो, कितना ही बड़ा भी हो, खाप की पगड़ी किसी को नहीं बंधेगी खाप की तरफ से। ठीक। पर्सनल किसी ने किसी को बांध नहीं बांधो। खाप की तरफ से किसी कोई पगड़ी आज तक ना दलाल खाप ने बांधी है और ना आगे बंधेगी। एक चीज। दूसरा निर्णय ये था कि भी खाप का समर्थन किसी भी नेता को राजनीति के अंदर नहीं होगा, चाहे मैं इलेक्शन क्यों नहीं लड़ता हूँ, उसमें खाप का समर्थन नहीं होगा। अच्छा। दूसरा निर्णय ये हुआ था। तीसरा निर्णय ये हुआ था कि भाई हमारा जो बच्चा है उसके साथ यदि न्याय नहीं हुआ। ये बड़ा पॉइंट है इसमें, पंचायत में भी और इस पूरे मामले में भी। जैसे राजकुमार आपके भतीजे हैं राजकुमार, उनको धक्का दिया, ये सारी बात भी चली, पंचायत तक बात पहुंच गई, मांडुट्टी में पंचायत हुई। तो आपको क्या लगता था कि राजकुमार के साथ क्या गलत हो सकता है? नौकरी को लेके गलत हो सकता है या और कुछ गलत हो सकता है? भाई हमारे को ऐसा लगता था कि भाई ये तो बड़े घराने हैं, क्या पता हमारे बच्चे के साथ क्या कर दे। बड़े घरानों का पता नहीं ना क्या कर सकते हैं। कैसी आशंका थी? नौकरी को लेके ही थी या कोई जान को ही खतरा हो सकता था ना। अच्छा। हमारे बच्चे की जान को ही खतरा हो जाए, हम क्या करेंगे? तो ये था। अच्छा। और ये जरूरी भी था। तो महापंचायत में क्या फैसला, वो इसमें पंचायत में क्या फैसला लिया था? इसमें यही हुआ था कि भाई हमारे बच्चे की तरफ उठा कर नहीं देख लेना चौटाला परिवार।
हाँ, यानी कि दलाल खाप ने एक मैसेज दिया पूरा बड़ा कि जो राजकुमार है, जो आपका भतीजा है, तो कुछ इसके साथ गलत नहीं होना चाहिए, आग उठा के मत देख लेना। अच्छा, ये मैसेज दिया, ये मैसेज दिया था। तो उसके बाद फिर कोई फोन फान आया वहाँ से, उस तरफ से? नहीं, कोई फोन दूसरे की तरफ से, या नहीं, तो उसके बाद कुछ नहीं? कुछ भी नहीं। अच्छा, फिर 27 तारीख को उनकी पंचायत हुई वहाँ पे। और 27 तारीख की पंचायत में जो जाने की कही थी, उसको भी बता दिया कि दलाल खाप से कोई नहीं जाएगा। अच्छा, बुलावा आया था आपके पास? नहीं, हमारे पास कैसे आएगा? अच्छा, उसी दिन कह दिया था 26 तारीख को? 26 को ही कह दिया था ना कि भाई दलाल खाप जो है विरोध करेगी दुष्यंत का, ना कि समर्थन करेगी। और वो दलाल खाप का कोई भी आदमी खाप के नाम से वहाँ नहीं जाएगा। अच्छा, आपने देखो पंचायत भी देखी होगी, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है। आपने पंचायत में कौन कौन आए हैं हिसार में, वो भी देखा होगा। अभी जैसे हम बात कर रहे थे, जो ये पंचायत थी ना, ये थी तो इस पूरे घटनाक्रम को लेके सीआईए वाले प्रकरण पर, सीआईए वाले प्रकरण, लेकिन इसको ना बदल दिया, छात्रों की मांग, छात्रों पे लाके छोड़ दिया इसको। ऐसा क्यों है? आपने कुछ इस पे सोचा है? इस पर ऐसा हुआ ना। हाँ, ये हुआ क्यों ऐसा? ये ऐसा इसलिए हुआ कि ये चाह रहा था खापुआ समर्थन, ठीक, वो इसको मिला। वो इसको मिला नहीं। अच्छा, तो इसने सोचा भाई जो पंचायत तारीख टेक दी, तारीख टेक दी, पंचायत रख दी, और खाप तेरे साथ आ ही नहीं रही, तो इसने एक दूसरी तरफ उसको डिवाइड कर दिया कि भाई अब इसको छात्रों की तरफ ले चलो, बेइज्जती ना होगी। यानी कुल मिला के जो समिंदर सिंह जी कह रहे हैं ना, वो मेरी ये समझ में आया कि जो ये हिसार में पंचायत थी, ये थी तो सीआईए वाले प्रकरण को, उस घटनाक्रम को लेके। लेकिन जब, और दुष्यंत चौटाला ये चाह रहे थे कि हरियाणा की जो खाप है वो उनका समर्थन करें, लेकिन जब खाप पंचायतों का समर्थन नहीं मिला तो इस पंचायत को छात्र हित पंचायत, महापंचायत उन्होंने नाम दे दिया, बना दिया। ये था मामला। अच्छा, वहाँ एक बात और बताओ आप समिंदर सिंह जी, जैसे ना चलो छात्र हित पंचायत में, महापंचायत में बना दी, तो कोई हरियाणा का बड़ा नेता या कोई और भी वहाँ नहीं था? इसमें भी खास बात है भाई साहब। हाँ, खास बात है इसमें। देखो, सीआईए के साथ इसका जो भी था, वो तो कोर्ट में केस, इनकी पीआई तो ये तो नहीं पहले लग रही हो इनकी, सुनो सही, वो कोर्ट में चले गई है, एफआईआर दर्ज करो वगैरह जो भी इसने, हाँ वो हो गया, जो भी इसका था। छात्रों वाले मामले में भी तो यही था, उसमें भी ऐसा ही रूल अपनाना था। उसमें पंचायत की क्या आवश्यकता थी? क्यों करी भाई? बात ये बताती है ना। क्या क्या खुल के बताओ कि भाई सीआईए वाले मामले में गलत होया, मान ले इसके साथ चलो, मान लेते एक समय कि भाई इनकी गाड़ी रखवाई गलत था या कुछ भी था, उसमें तो कोर्ट से एफआईआर दर्ज करवा रहा है। हाँ, छात्रों वाले मामले में भी तो यही था। उसकी फिर इसके खिलाफ जब एफआईआर दर्ज हो रही है तो वहाँ पंचायत क्यों कर रहा है ये? जब इसने यूनिवर्सिटी के गेट खोले हैं, तोड़े हैं, जो भी क्या है, वीसी के सामने प्रदर्शन कराया है, हाँ। इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी यूनिवर्सिटी प्रशासन ने। हाँ। फिर ये पंचायत क्यों रख रहा है? अपनी एफआईआर को खत्म करवाने के लिए। बात ये है ना, क्यों रखी भाई इसने पंचायत? वह भी कोर्ट से लड़ता। अच्छा, कोई बड़ा नेता हरियाणा का खुल का समर्थन में आया क्यों नहीं? बयान तो जारी कर दिए, कई लोगों ने बयान भी जारी करे हैं, अखिलेश यादव ने भी करा था। तो उस अखिलेश यादव का हरियाणा में क्या है बताओ? हाँ, वो तो बिहार से सांसद वो पप्पू यादव तो आए थे, बताओ क्या है भाई? हाँ। ऐसे तो देखो भाई, ये तो ठीक है भाई, वो अपने राज्य की राजनीति करते हैं। अखिलेश सपा हरियाणा के अंदर क्या है? 1% भी नहीं। फायदा क्या है हरियाणा की राजनीति में? या कांग्रेस ने इसका समर्थन कराया हो, या भाई इसका खुद चाचा है भैया सिंह चौटाला उसने कराया हो, या भाई बीजेपी से किसी को लेकर आया हो, या हरियाणा का इसी की पार्टी या कोई सा बड़ा नेता हो। दोनों भाई तो है। आप कैसे देखते हैं इसको कि कोई बड़ा नेता समर्थन में उतरा ही नहीं है? अलग थलग से नहीं पड़ गए हैं भाई? इनकी जमीन खत्म है हरियाणा से, ये बिल्कुल जीरो हो चुके हैं। और भैया किसी न किसी मुद्दे को उठा के ये चाह रहे हैं कि भाई इनकी जमीन वापस आ जाए। अच्छा, इसके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है, ना कोई प्रकरण था, ना कोई मामला था, ना इन्होंने छात्रों के इससे कुछ लेना देना इनको। क्या लेना इनको? आज तक कितने छात्रों की मदद करती इन्होंने? क्या कराया भाई? किसी यूनिवर्सिटी में किसी को अपने कोटे से दाखिला दिलवाया हो? क्या कराया इन्होंने बताओ? ये तो खाम खाई की बातें हैं, एक राजनीतिकरण है और कुछ भी नहीं है इसका। यानी कि इनकी जो जमीन खिसकी हुई है वो तलाशना चाह रहे हैं
अच्छा। और जमीन भाई सच्चाई में खिसक रही है क्योंकि इन्होंने धोखा दिया। अच्छा, इस पूरे प्रकरण में भी और पहले भी, जैसे ये पीछे चुनाव में सीटें नहीं जीत पाई, दुष्यंत चौटाला खुद हार गए, किसान आंदोलन को तो बहुत बड़ा असर होगा ना ये तो। सिर्फ किसान आंदोलन का ही असर है। वरना जब ये 10 सीट इनकी आई, जब बीजेपी तो कह रही थी 75 पार, हाँ, और ये कह रहे थे जमुना पार, हाँ, और फिर ये यार बन गए। हाँ, हुड्डा साहब कहा करते यार बन गए भाई, हाँ, समर्थन दे दिया, सरकार बनवा दी, चलो बनवा दी। किसान जब अपनी मांग लेकर 3 काले कानून आए थे, और सच्चाई में किसानों को लूटने के कानून थे, वो सबसे बड़ा आंदोलन था वो किसानों का। उसमें ये किसानों के साथ क्यों नहीं आया? इतना ऐतिहासी था तो उसी का खामियाजा चुनाव में भी भुगतना पड़ा। अब भी हमने यही था कि भाई चलो हमारा भतीजा ना भी हो, हाँ, जब भी किसी का भी हो छत्तीस बरादरी से, लेकिन दुष्यंत का समर्थन क्यों? बात ये है, दुष्यंत का समर्थन नहीं कर सकते किसान कौम भाई, और वो गलत करवा दिया। वो 2 भाइया ने क्या जिस भी तरीके से करवाया वो ठीक नहीं था। उसको वो तो पटाख से हो गया उसका, तो वो तो पंचायत होगी दलाल खाप की। यही। तो अब आप दलाल खाप की तरफ से क्या कहना चाहोगे इस पूरे मामले में? पंचायत हुई है उसको लेके भी, और आगे क्या रणनीति रहेगी इनकी जो दलाल खाप है उसके बारे में? भाई दलाल खाप किसी धोखेबाज को ना कभी भी माफ नहीं करेगी। दलाल खाप ना कभी इनके साथ होगी। इस पार्टी के साथ तो दलाल खाप हो नहीं सकती। चाहे दलाल खाप ने किसी का भी समर्थन कभी करना भी पड़ जाए, लेकिन इस पार्टी का नहीं होगा क्योंकि ये धोखेबाज पार्टी है। कितने गांव होते हैं दलाल खाप में? हमारे यहाँ 15 गांव है। 15 गांव? तो ये इसी साइड होंगे 15 गांव तो? हाँ, पूरे हरियाणा में? पूरे हरियाणा में हमारे तकरीबन 75 गांव हैं। अच्छा, पूरे हरियाणा में दलाल खाप के 75 गांव हैं। तो पूरे दलाल खाप की तरफ से ये है कि दुष्यंत चौटाला और जेजेपी पार्टी, इनका कोई समर्थन नहीं होगा। ये है। अच्छा, जैसे ये तो चलो दलाल खाप की बात होगी, पंचायत होगी, पूरा प्रकरण आपके सामने भी है, सब कुछ दिखता है। एक वैसे फेयर तरीके से अगर आप देखो जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, तो इसमें गलती है किसकी? सीआईए वालों की गलती है या दुष्यंत की गलती? इसको बिल्कुल देखते कैसे हो आप? गलती इसमें उस पायलट वाले की है जो दुष्यंत की पायलट थी। अच्छा, दुष्यंत को पता नहीं था उसमें तेरी पायलट वाला गलत चला रहा है। लेकिन उस पायलट वाले ने तो ये बोल दिया ना कि भाई ऐसे ऐसे गाड़ी हमारी रोक लिए, कभी मान के तय तो ये बात ये है सारी। उस पायलट वाले को ये बोल देता भाई तू ठीक चला ले, जो ठीक करे ये, तो बात ही नहीं थी, खत्म हो जाती बात। हाँ, वो तो छोटी सी बात थी, बात खत्म थी। हाँ। लेकिन इसने तो एक इशू बनाना था जानबूझ के। वो इशू बनाने के चक्कर में ये और जमीन इसकी खिसक हो गई, कुछ बनी होगी थोड़ी बहुत, तो खिसक हो गई। हाँ, ठीक। वही को निपटारा होना था उसका। पुलिस वालों को शाबाशी और देता, पुलिस प्रशासन भी इसका साथ रहता। उनको तो क्लीन चिट दे ही दी है, डीजी ने दे दी है। ये यदि वहाँ की वहाँ पुलिस प्रशासन वाले जो भाई थे, जैसे पवन है भाई, ये हमारा भतीजा था, वहाँ की वाक़ा देता भाई बहुत बढ़िया छोरे काम कराया तुमने, भाई मेरी पायलट गलत चल रही, बड़प्पन दिखा गए। हाँ। तो और अच्छा ना प्रशासन और इसके साथ लगता, भाई बड़ा अच्छा नेता है, इसने अपनी जमीन अपने आप खत्म करी है। बात ये है ना, शाबाशी देता वहाँ पर पुलिस वालों को, भाई बहुत बढ़िया तुमने, गलत चल रहा था भाई हमारा पायलट वाला। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं ये तो एक घमंड में, अभिमान में उतरे हैं, और जो पूरा विवाद ये जानबूझ के घड़ा गया है। इतना बड़ा कोई विवाद है नहीं। समुंदर सिंह जी, इतना बड़ा कोई विवाद नहीं था। पायलट को ठीक तरह से गाड़ी चलाने के लिए कहा था, लेकिन जो राजनीतिक जो जमीन है दुष्यंत चौटाला की, जेजेपी की, वो खिसक चुकी है, और उसको दोबारा कहीं किसी ना किसी मुद्दे, कोई ना कोई मुद्दा उठा उसके वापस लाने की कोशिश है पूरा विवाद। और कोई विवाद इतनी बड़ी बात है नहीं, कुछ भी नहीं था ये। तो दलाल खाप की तरफ से दुष्यंत चौटाला को, दिग्विजय चौटाला को, जेजेपी को बिल्कुल खुले रूप से कहा गया है कि दलाल खाप कभी जेजेपी और दुष्यंत चौटाला परिवार का समर्थन नहीं करेगी। और जो इनके चाचा हैं, राजकुमार के चाचा हैं, जो सीआईए में वहाँ तैनात, जिनको धक्का दिया है, भतीजे हैं हमारे, भतीजे आपके, तो अगर उसके साथ कुछ गलत होता है, उसकी नौकरी को लेकर या कोई ऐसी कोई घटना होती है, तो उसके लिए भी जेजेपी, दुष्यंत चौटाला जिम्मेदार होंगे। बिल्कुल जिम्मेदार होंगे, और हम कोई भी एक्शन ले सकते हैं। सरव खाप पंचायत बुला के भी सरव खाप पंचायत में बहिष्कार करवा सकते हैं यदि हमारे भतीजे के साथ कुछ गलत करने की कोशिश करें तो। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद समुंदर सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आप यहाँ तक आए। अरे धन्यवाद। हो गया जी।